दोस्तों, जहां जंगल में दिन भर जानवरों के बीच आपसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वहीं इस वीडियो में इन कई सारे शेरों को एक साथ पानी पीते हुए देखना काफ़ी सुकून भरा नज़ारा है। ये नज़ारा इस बात की तसल्ली देता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे ये जानवर कम से कम खुद की प्रजाति के साथ तो शांतिपूर्ण तालमेल रखते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या सच में जंगली जानवर अपनी ही प्रजाति के अन्य जानवरों के साथ सौहार्दपूर्ण और शांति का रिश्ता रखते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ एक मौक़ों को छोड़ दे तो अक्सर सभी प्रकार के जानवर, फिर चाहे वो मांस खाने वाले हो या घास चरने वाले, दूसरी प्रजातियों की तुलना में अपनी ही प्रजाति के अन्य जानवरों से कहीं अधिक लड़ाइयाँ लड़ते हैं। शायद आज तक किसी हिप्पो और शेर के बीच इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई होगी जितनी कि किसी शेर और शेर के बीच या हिप्पो और हिप्पो के बीच होती है। भला आखिर ऐसा क्यों है? क्यों और किन वजहों से ये जानवर अपने ही नस्ल के अन्य जानवरों को तबाह करने को बेचैन रहते हैं? चलिए आज के वीडियो में इसी पहलू पर चर्चा करते हैं। इलाके के लिए लड़ना। दोस्तों, इलाके को लेकर लड़ना हर एक जीव अपना परम कर्तव्य समझता है। क्या जानवर, क्या पक्षी और क्या मछली, सब के सब प्राणियों के भीतर नए इलाके को हथियाने की और अपने इलाके के लिए जान न्यौछावर कर देने की भावना होती है। प्रत्येक जीव को न सिर्फ अपने इलाके से प्रेम होता है, अपितु वो उस इलाके में मौजूद सभी संसाधनों का महत्व भी समझता है। पक्षियों की अनेकों प्रजातियां लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्राएं करती रहती हैं। इन भटकती प्रजातियों में इलाके को लेकर कोई विशेष मोह नहीं रहता। ये तो आज यहाँ तो कल वहाँ उड़ जाते हैं। किंतु घोंसला बनाने के बाद इन पक्षियों में भी इलाके को लेकर चाहत पैदा हो जाती है और ये घोंसले के आसपास के इलाके को अपना मानने लग जाते हैं। पक्षी अक्सर एक दूसरे का घोंसला हथियाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। चिड़ियों से लेकर कई बड़े पक्षी भी एक दूसरे के घोंसले पर कब्जा करने के लिए हिंसक लड़ाइयाँ लड़ते हैं और एक दूसरे के बच्चों को भी मार डालते हैं। वहीं पक्षियों से अलग अगर हम स्तनधारी जीवों की बात करें तो इलाके को लेकर इनमें और भी अधिक मोह होता है। इलाके को लेकर नरों के बीच मादाओं की तुलना में अधिक झगड़े होते हैं। कुत्तों और घरेलू बिल्ली से लेकर शेर और बाघ जैसी बड़ी बिल्लियों की प्रजाति के नर अपने मूत्र का छिड़काव करते हुए अपने इलाके को चिन्हित करते हैं। यदि किसी एक नर के इलाके में कोई दूसरा नर आ जाता है तो चारों ओर फैली मूत्र की गंध से वो जान जाता है कि इस इलाके पर किसी और का राज है। ये अपने आसपास के इलाके में मौजूद पेड़ों को अपने पंजों से खरोंच कर भी अपने इलाके की पहचान रखते हैं। यदि इलाके को हड़पने के लिए सबसे खूंखार लड़ाई की बात की जाए तो चिंपांजी का नाम सबसे आगे आता है। चिंपांजियों के बड़े समूह में कुछ नरों का कार्य अन्य छोटे समूह की तलाश करना ही होता है। जब खोजी चिंपांजी किसी ऐसे समूह को खोज लेते हैं जिस समूह में नर सदस्यों की संख्या कम हो तो खोजी चिंपांजी वापस अपने झुंड में आकर अपने साथियों को इस बारे में समझाता है और उसके बाद एक रणनीति बनाकर पूरा का पूरा झुंड उस छोटे झुंड पर हमला बोल देता है। छोटे समूह के नरों को पीट पीट कर मार दिया जाता है एवं सभी मादाओं को उनके बच्चों सहित अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इलाका हथियाने की लड़ाई में इंसानों के बाद चिंपांजी ही सबसे आगे होते हैं। साथी के लिए लड़ना। दोस्तों, एक ही प्रजाति के जानवरों में लड़ाइयाँ लड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है साथी की तलाश। इस लड़ाई में भी नर ही प्रतियोगी होते हैं। अमूमन जानवरों के एक झुंड में सभी मादाओं से मिलन का अधिकार केवल मुखिया नर को ही होता है, किंतु नए जवान होते नरों के शरीर के भीतर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता उनके मन को बेचैन कर रही होती है। ये नर मुखिया को चुनौती देते हैं और हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। मादाओं के लिए मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के स्तनधारी जीवों के बीच में खूनी संघर्ष होता है, किंतु कीटों की दुनिया में यह संघर्ष और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली डोसन मक्खियों में नर मादा को हासिल करने के लिए इतने खूंखार हो जाते हैं कि कई बार ये नर मक्खियां मादा को ही दबोचकर मार डालती है। असल में मादा मक्खियों की गंध बड़ी नर मक्खियों को उकसा देती है और जैसे ही मादा मक्खियां बाहर निकलती है तो नर मक्खियां मादा से मिलन करने के लिए एक दूसरे पर झपट पड़ती हैं। नर मक्खियों के लड़ते हुए बड़े बड़े झुंड बन जाते हैं और ये बड़ी संख्या में एक दूसरे को डंक मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। यानी एक तरह का सामूहिक हत्याकांड होता है जिसमें अनेकों बार तो छत्ते में मौजूद सारी की सारी मक्खियों का ही सफाया हो जाता है। यानी एक मादा को हासिल करने के लिए पूरी की पूरी कॉलोनी ही नर मक्खियों से विहीन हो जाती है। इस भयंकर लड़ाई में जो नर बच जाते हैं वो तेजी से मादा की ओर लपकते हैं। कई बार तो जिंदा बचे कई सारे नर एक साथ ही मादा तक जा पहुंचते हैं। ये सभी मादा के साथ मिलन करना चाहते हैं, जिस कारण मादा के आसपास गर्मी और घुटन इतनी अधिक हो जाती है कि बेचारी वो मादा ही मारी जाती है। हिप्पोपोटामस जैसे भारी
जानवरों के बीच भी मादाओं के लिए भयानक लड़ाइयाँ होती हैं। नर हिप्पो अपने लंबे दांतों और चौड़े मुंह से एक दूसरे को जख्मी करते हुए मार डालते हैं। वहीं सी लॉयन कहे जाने वाले इन समुद्री स्तनधारी जानवरों के बीच में तो मादा के लिए सबसे अनोखी लड़ाई होती है। दो नर सी लॉयन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और थकने के बाद आराम करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। थकावट उतर जाने के बाद ये फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब इन्हें भूख लगती है तो भी थोड़े समय के लिए लड़ाई को रोककर पेट पूजा की जाती है और उसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। ये इसी तरह से लड़ते हुए कई दिन बिता देते हैं। सामाजिक प्रतिस्पर्धा के लिए लड़ाई। दोस्तों, जिस तरह से हम इंसानों की एक सामाजिक संरचना होती है उसी तरह से समूह बनाकर रहने वाले जानवरों का भी एक समाज होता है। बड़े समूह में जिस जानवर का सामाजिक ओहदा सबसे ऊंचा होता है उसका भोजन और क्षेत्र पर अधिकार भी सबसे पहले होता है। उदाहरण के लिए यदि हम भेड़ियों की बात करें तो इनके झुंड को पैक कहा जाता है। एक पैक में अल्फा नर और मादा कहे जाने वाले मुख्य नर मादा की जोड़ी होती है। पूरे झुंड में केवल अल्फा नर मादा ही मिलन करते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं। यदि किसी अन्य नर मादा को माता पिता बनने का अधिकार चाहिए तो उसे सबसे पहले अल्फा नर या मादा से लड़ाई लड़नी पड़ती है। भेड़ियों का पूरा झुंड एक साथ मिलकर शिकार करता है, किंतु झुंड के सभी सदस्य सबसे पहले अल्फा नर और मादा के खाने के लिए शिकार को छोड़ देते हैं। यानी भेड़ियों के झुंड में मुखिया बन जाना एक सुखद अनुभव है और इस मुखिया के ओहदे को हासिल करने के लिए इन भेड़ियों के बीच में आपसी संघर्ष होता रहता है। एक दूसरे से आगे निकलने की ये होड़ जीवों के बीच लड़ाई की मुख्य वजह है। कई जीव तो एक दूसरे को पछाड़ने की इसी सोच के साथ पैदा होते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक छोटा चूजा अपने ही भाई या बहन को मार रहा है। ऐसा ये इसलिए कर रहा है ताकि माँ द्वारा लाए गए सारे भोजन पर केवल इसी का हक हो। यानी यहाँ सामाजिक प्रतिस्पर्धा पैदा होते ही शुरू हो चुकी है। नरों को जहाँ झुंड में ऊंचा स्थान अपनी ताकत के दम पर हासिल करना होता है, वहीं मादा के लिए ताकत के साथ साथ प्रजनन प्रक्रिया भी जरूरी है। जो मादा छोटे बच्चों को पाल रही होती है उसके निर्णय झुंड में बहुत मायने रखते हैं। और जंगल की विचित्र दुनिया में कुछ मादाएं ऐसी भी होती हैं जो कई बार अपने ही बच्चों को ठिकाने लगाने का निर्णय ले लेती हैं। ये नेवले जैसा दिखाई देने वाला जीव असल में मीरकैट है। मीरकैट माँ जब गर्भवती होती है तो वो अपने बड़े हो चुके बच्चों को खुद से दूर भगाने का निर्णय लेती है और ऐसा करने के लिए ये माँ बेहद ही खतरनाक तरीका अपनाती है। ये अपने ही बच्चों पर जानलेवा हमला बोल देती है। यदि बच्चे तुरंत मौके से ना भागे तो माँ के लिए इनकी जान लेना कोई बहुत अनोखी बात नहीं होगी। करीब 20% मीरकैट इसी तरह अपनी ही माँ द्वारा किए गए हमलों के कारण मारे जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो अपनी ही नस्ल के दूसरे जीवों की जान लेने के मामले में हम इंसानों का कोई मुकाबला नहीं है। हमने अनेकों लड़ाइयाँ लड़कर खुद की ही नस्ल को तबाह किया है। जानवरों की लड़ाई जहाँ इलाके साथी और झुंड को हथियाने के लिए होती है, वही हमने तो लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी ही विचित्र खोजें कर रखी है। हम तो धर्म और रंग रूप को लेकर भी अक्सर एक दूसरे से उलझते रहते हैं। यानी कोई जानवर चाहे कितना ही हिंसक क्यों ना हो, फिर भी इंसानों के मुकाबले तो इन्हें शांति प्रिय कहना ही ठीक होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।